तो जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहले उनको क्विकली आप बता दो कि इंडिया में आपने क्या किया था और जर्मनी कब आए और क्या करने आए। मैंने बैचलर्स की है BCA में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैं अक्टूबर 2022 में जर्मनी आया फॉर माय मास्टर्स इन हाई इंटीग्रिटी सिस्टम्स फ्रैंकफर्ट में। और अराउंड 5 मंथ्स के बाद मेरा वर्किंग स्टूडेंट लग गया था डॉयचे बोर्से में। ओह दैट्स और नाइस। 1.5 साल एज ए मैंने वर्किंग स्टूडेंट जॉब किया और आज मैं एज अ फुल टाइमर वर्क कर रहा हूँ। फॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा पहले ऑफर हो गया और मैं रिजेक्ट नहीं कर पाया। सही है। मास्टर्स फिनिश होने से पहले ही जॉब लग गई और बहुत बार ये क्वेश्चन भी रहता है कि बीसीए वगैरह करके भी आ सकते हैं क्या। सो उसकी भी मतलब ये है कि हाँ बीसीए करके आ भी सकते हो और बहुत अच्छा करियर बना भी सकते हो। सो आगे और फिर समझते हैं कि जैसे स्टूडेंट जॉब तुमने बताया कि 5 मंथ्स में लग गई थी, तो उसके लिए तुमने क्या जैसे स्टेप्स लिए थे। स्टार्टिंग में मैंने भी बाकी लोगों के जैसे क्वांटिटी में अप्लाई किया था, 50-60 कंपनीज में अप्लाई किया था, रिजेक्शंस भी आ रहे थे और मेरा प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं था इंडिया में। बट फिर मुझे पता चला कि आपको थोड़ा CV पे मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत आपकी स्किल्स पे डेवलपमेंट चाहिए। तो मैंने CV पे मेहनत की, हर कंपनी में अप्लाई करने से पहले CV को चेंज किया, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के जॉब अकॉर्डिंग। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो मुझे यहाँ से फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया और लकीली मैंने यहीं पे ज्वाइन किया। और यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था एज अ स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट मेरा एक ही इंटरव्यू हुआ। यूजुअली 2 इंटरव्यूज होते हैं बाकी स्टूडेंट के, बट आई डोंट नो, मेरे बॉस को शायद मैं अच्छा लगा और उसने मुझे फर्स्ट इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट HR से मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ गया था अच्छा, स्टूडेंट का। और इंटरव्यू जो फर्स्ट था उसमें जैसे टेक्निकल और तुम्हारी स्टडीज के अराउंड और बिहेवियरल सारे मिक्स क्वेश्चंस रहे होंगे। हाँ, मोस्टली टेक्निकल ही था बिकॉज इनको एज ए डेटा साइंटिस्ट के लिए ओरेकल पाइस्पार्क के लिए चाहिए था, जो मेरी टीम में एक्सपीरियंस नहीं था। तो जो मुझ में SQL मैंने पहले भी किया था मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह में, तो आई गेस उसके बिहाफ पे मुझे जॉब मिली। और जैसे ही जॉब मिली तो मैंने मेरा 1.5 साल पूरा मेहनत को दिया और हाँ, आज फुल टाइम है मेरे पास। तो यूजुअली जब हम पार्ट टाइम जॉब का नाम सुनते हैं ना, तो सबको यही दिमाग में आता है कि और जॉब्स जाके करनी है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में या फिर जो वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं वहाँ काम करने हैं। बट तुमने फुल्ली कॉर्पोरेट में एज ए स्टूडेंट जॉब किया, तो उसके बारे में बताओ, इसी ऑफिस में आके करते थे और कितने घंटे काम करते थे। सो एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को अलाउ होता है 120 फुल डेज, जो कि अब 140 हो गया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 20 आवर्स अ वीक। तो हाँ, मैं इधर ही आता था, सेम फ्लोर, सेम बिल्डिंग और सेम टीम। अच्छा, और उस टाइम पे जैसे ये नहीं लगता था कि स्टडी के साथ में मैनेजेबल था कि काफी प्रेशर रहता था। डेफिनेटली थोड़ा इंडिया से यहाँ पे माइग्रेट करने में प्रेशर फील हुआ, बट थोड़ा सा टाइम देने पे दोनों मैनेज हो जाते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। यूजुअली आपके पास वीकेंड्स फ्री होते हैं और लेट्स अगर 20 आवर्स है तो आप मैक्स 3 दिन में 3 दिन में कर सकते हो वो। और तो आई डोंट थिंक सो स्टडीज हैम्पर होती है। अच्छा, तो उस टाइम पे फिर क्लासेस कैसे मैनेज होती हैं यहाँ पे। अ, उस टाइम पे फिर लकीली मैंने सब्जेक्ट्स ऐसे चूज़ किए या फिर ऐसे थे कि जो मेरे वर्किंग डेज से कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे थे। अच्छा, सही है। और सैलरी कितनी मिलती थी एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट मेरे को स्टार्ट हुई 14 यूरोज पर आवर। अच्छा। देन आफ्टर 6 मंथ 15 हो गई और 1 ईयर के बाद में 16 हो गई थी। अच्छा, तो मंथली कितना मिलता था अप्रोक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली मंथली मेरे हैंड में 1100 to 1200 यूरोज आ जाते थे। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज। और उसमें से फिर एक्सपेंसेस वगैरह हटा के क्या सेविंग्स हो जाती थी। एक्सपेंसेस फ्रैंकफर्ट में अराउंड 800 to 900 जाता है, तो रेस्ट वॉज सेविंग्स। जर्मनी जब सब लोग आते हैं पढ़ने के लिए तो ऑफ कोर्स फुल टाइम जॉब का सोच के आते हैं। सो पार्ट टाइम जॉब तो तुम्हारी कंटिन्यू थी, लेकिन जैसे जब टाइम आ रहा था कि हाँ आप फुल टाइम जॉब के लिए तरफ भी बढ़ना है, तो क्या लाइक तुमने स्टेप्स लिए, क्या प्रोसेस था जॉब सर्च का। एक्चुअली मैंने औरों के जैसे और बाकी स्टूडेंट्स के जैसे पहले ही सर्च करना शुरू कर दिया, बिकॉज मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो मैंने पहले ही सर्च करना शुरू कर दिया था। मैंने यहाँ इंटरनली भी अप्लाई किया और ऑब्वियसली बाहर भी अप्लाई किया, बिकॉज क्यूरियोसिटी हो गई थी कि अब फुल टाइम लेना है। लेट्स से मैंने टेस्ला में अप्लाई किया, लुफ्तांजा में अप्लाई किया, और भी बहुत कंपनीज थी वहाँ अप्लाई किया। वहाँ से इंटरव्यू कॉल्स नहीं आए, बट इंटरनली मुझे इंटरव्यू कॉल आए। अच्छा, तो अप्लाई जैसे सर्च करने का क्या प्रोसेस था, कहाँ सर्च की, कौन सी वेबसाइट थी, और एप्लीकेशन जैसे करी तो उसमें भी जैसे कैसे सीवी बनाया, वो थोड़ा सा अपना जैसे एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। मैंने इन बिटवीन स्टूडेंट जॉब मेरा CV अपडेट नहीं किया, तो सबसे पहले तो मैंने CV अपडेट किया था, जो भी मैंने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज पे काम किया, वो सब CV में अपडेट किया। मेरे यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स डाले जो मास्टर्स में थे, तो CV अपडेट करके मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुना लिंक्डइन। सो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया और
लिंक्डइन के थ्रू जॉब्स लिस्टिंग्स रहती थी। हाँ। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी है, जैसे सीवी का रहता है 1 पेज ही बनाओ, 2 पेज ही बनाओ, या फिर किस टाइप के लाइनर्स लिखो, डेटा ड्रिवन होने चाहिए, एक्सपीरियंस ड्रिवन होने चाहिए, रिजल्ट्स ड्रिवन, उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ अपना शेयर कर सकते हो एक्सपीरियंस? सीवी में मैं कहूँगा कि इट डजंट मैटर 1 पेज 2 पेज, व्हाट इज मैटर कि वो अट्रैक्ट करना चाहिए रिक्रूटर को। तो आप 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स जो भी डालिए, बट उसको पढ़ के उसको समझ में आए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि मुझे ऐसा सीवी बनाना है जो मेरा टेक्निकल सीवी भी एक नॉन टेक्निकल बंदे या फिर लेट्स से एचआर को समझ में आ जाए। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा सबसे बड़ा गोल था सीवी बनाने के लिए। तो जब यहाँ से कॉल आ गई तो उसके बाद में क्या स्टेप्स थे? ऐसा था क्या कि जो तुमने स्टूडेंट के जैसे काम किया था उसी के एक्सपीरियंस में मिला, या फिर तुम्हारा पूरा एज अ न्यू एम्प्लॉय प्रोसेस हुआ था? एज ए स्टूडेंट अप्लाई किया तो ये बेनिफिट था कि मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, बट इंटरव्यूज वगैरह जो न्यू बिगनर्स या फिर लेट्स से आउट एक्सटर्नल होंगे, हाँ। एग्जैक्ट वही थे। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हुए? फर्स्ट इंटरव्यू मेरा टेक्निकल राउंड था। अच्छा। जो कि मेरे मैनेजर ने लेने से मना कर दिया बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू मी और वो बायस्ड हो जाता। दैट्स वेरी नाइस। तो ही आस्क्ड समवन जो टेक्निकल फील्ड में था बट दूसरी टीम में, तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया अलॉन्ग विद अनदर कलीग। तो पहले मैंने वो पास किया, देन नेक्स्ट राउंड मेरा हुआ मेरे ही टीम लीड के साथ। सो उसने मुझे ब्रीफिंग दी कि वो मुझे जानता है मैं कैसा काम करता हूँ, बट एज अ स्टॉक मार्केट कंपनी मुझे टेक्निकल साइड के साथ बिजनेस साइड भी जानना जरूरी थी। तो ही गिव मी टिप्स कि अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मुझे बिजनेस साइड भी सीखना पड़ेगा। अच्छा। देन मेरा थर्ड राउंड हुआ मेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ। ओके। टू बी ऑनेस्ट वो सबसे चिल इंटरव्यू था। अच्छा। बिकॉज आई गेस मेरा जो काम था उसने पहले ही देख रखा था और मेरे को पहले भी एज अ स्टूडेंट उसके सामने प्रेजेंट करने का मौका मिला था। अच्छा। तो ही न्यू माई वर्क, तो हम लोगों ने तो काम की कुछ बात भी नहीं की। He just wanted to know you as a person. मैंने एक चीज नोटिस भी करी है यहाँ पे ना, इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। कई बार आप ना बहुत टेक्निकली बहुत साउंड हो, लेकिन अगर उनको ये लगता है ना कि ही विल नॉट बी अ गुड और कोऑपरेटिव एम्प्लॉय, क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं कि फैमिली से ज़्यादा आप एम्प्लॉयज़ के साथ में टाइम बिताते हो, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। सो आपकी भी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। तो आई थिंक इस चीज़ को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप लाइक एम्पैथेटिक कितने हो, आपको टीम वर्क कितना आता है। करेक्ट मी लाइक इफ आई एम नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपका टीम वर्क कैसा है, आप टीम में लेट्स से क्वालिफाई होते हो साथ में काम करने के लिए। बिल्कुल ये बहुत बड़ा रीज़न है इनका एक हायर करने के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। और फिर बाद में और कौन से राउंड? और फिर मेरा फाइनल इंटरव्यू था एचआर के साथ। अच्छा। तो एचआर के साथ इंटरव्यू हुआ, देन दे टोल्ड मी कि आई हैव टू वेट फॉर सम डेज, और फिर वो मुझे ऑफर करेंगे जो भी उनका सैलरी डिस्कशन था। और आफ्टर आई गेस 15 और 20 डेज उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो इट वाज अ गुड ऑफर, आई कुड नॉट रिजेक्ट, और मैं एक्सेप्ट किया। लेकिन एक बात बताओ, जैसे सैलरी का भी इंडिया में तो काफ़ी हार्ड निगोशिएशंस होते हैं, काफ़ी बैक एंड फोर्थ होती है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जर्मनी में ज़्यादा निगोशिएशंस ना ये प्रेफर करते हैं ना ये चाहते हैं कि आप करो। सो सैलरी निगोशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हो उसमें। तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट, कैसे निगोशिएशन करना चाहिए, और जर्मनी में मतलब कैसा है निगोशिएशन का सिनेरियो? तो आई वुड से कि ठीक है, प्रिपेयर होके आना अच्छा है, बट लेट्स से कि अगर आपको नहीं पता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप एचआर से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि आपके कंपनी में इस पोजीशन के लिए, इस जॉब फील्ड के लिए क्या रेंज है। और लेट्स से देन यू कैन डिसाइड कि आपको मिडिल मिनिस्कस लेना है या फिर थोड़ा मिडिल से अपर, जो आपका डिसाइड। बट वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको एक रेंज पता करने के लिए, बिकॉज ऑनलाइन आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। लेट्स से आपको कम मिल गया तो आपको रिग्रेट होगा, हायर मिला तो नेगोशिएशन का चांस ही नहीं बनेगा। तो आई वुड से कि एचआर से ही पूछ के ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, मतलब आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर लो और आपने कम नंबर अगर बोल दिया तो दे विल बी तो हैप्पी टू गिव यू दैट। बिल्कुल। तो जर्मनी में सैलरी के साथ में और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी की तरफ से? बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरी कंपनी में सबसे पहले था कि मुझे 2000 यूरोज़ तक के स्टॉक्स मिल सकते हैं, बट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आप इतने साल बाद ही बेच सकते हो, बट स्टिल वो बहुत अच्छा बेनिफिट है। मुझे डॉइचलैंड टिकट फ्री प्रोवाइड करती है कंपनी। मुझे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिलते हैं ऑन डिफरेंट थर्ड पार्टी
ऑनलाइन वेबसाइट्स। मुझे डिफरेंट कंपनीज में अगर मैं लेट से कार लेना चाहूँ तो मुझे डिस्काउंट बहुत अच्छा मिलेगा। और एक है जिसमें आप जॉब बाइक बोलते हैं उसे, उसमें आप कोई भी बाईसाइकिल, डजेंट मैटर कितना महंगा हो, आप उसे कंपनी की तरफ से लीज़ करवा सकते हो। और उसके लीजिंग पीरियड के बाद भी वो आपको जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट देंगे। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ये आई थिंक कार्स के साथ में भी होता है, कंपनी कार्स का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, बहुत सारी कंपनीज में। हाँ, बहुत सारी कंपनीज में ये होता है कि आपको वो कार्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक डिस्काउंटेड लीज प्राइस होगी। और लेट्स से फॉर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट बेनिफिट्स है। किसी कंपनी में आपको फ्यूल भी नहीं देना होगा, किसी कंपनी में सर्विसिंग फ्री है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है। और फिर एंड दी एंड यू कैन आल्सो बाय दैट कार आल्सो एट अ डिस्काउंटेड और प्राइस। रिलोकेशन वगैरह भी मिलता है, मान लो एक सिटी से दूसरे सिटी या फिर वैसे? मेरी कंपनी में नहीं है, बट मैंने बहुत सारी कंपनीज में सुना है ये है। मेरी कंपनी में एक बेनिफिट ये है कि वी कैन वर्क फ्रॉम अब्रॉड, यस विद इन EU, बट वी कैन वर्क अब्रॉड फॉर 12 days। अभी मैं देखती हूँ इधर उधर की फ्लाइट लिए हुए होते हो रोज रोज। दैट्स वेरी नाइस। और जैसे ना फूड वगैरह का क्या सिनेरियो रहता है, फूड बेनिफिट्स भी मिलते हैं? हाँ, फूड बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। पर डे 8.5 यूरोज मिलते हैं। और हमारा ऑफिशियल डाइनिंग पार्टनर है आरामार्क, तो 8.5 यूरोज में आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। इससे कि मेरे आज 1 या 2 यूरो बचे हैं, तो मैं घर के लिए जो भी डिनर हो गया, या फिर लेट्स से कि आज दूध नहीं है या फिर दही नहीं है, तो मैं यहाँ से लेके जा सकता हूँ। ओके, ग्रोसरी भी या होगी। 8.5 इज अ कैप, तो आप उसके अंदर जितना भी आप हो सकता है वो ले सकते हैं। और जर्मनी में है तो लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, लाइक कौन सी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, लैंग्वेज आपको जर्मन सीखना ज़रूरी है। सर्वाइव करने का एक आसान हो जाता है। और लैंग्वेज मैटर्स बिकॉज आपको क्लाइंट इंटरेक्शन होगा जो कि जर्मन में है, तो आपको जर्मन सीखना पड़ेगा। बट इट्स नॉट नेसेसिटी। तो कि ऐसा नहीं है कि आपको B1 या C1 करके ही इंडिया से आना होगा, बट आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ आके सीख लो तो। लेकिन जैसे वैसे तुम्हारी जॉब जर्मन में है कि इंग्लिश में है? मेरा मोस्टली काम इंग्लिश ही है। और बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट तो मेरा इतना क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं है अभी, तो मुझे इतना जर्मन का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन स्टिल यू रेकमेंड कि अगर सीख लो तो इट विल बी बेनिफिशियल। बिल्कुल। और जैसे अभी जो करंट सिनेरियो, जैसे रिसेशन भी है, लेकिन एक तरफ तो हम सुनते हैं रिसेशन है, दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। तो लाइक व्हाट इज द रियलिटी, अभी करंट जॉब मार्केट क्या है जर्मनी का? करंट जॉब मार्केट मैं कहूँगा कि बेस्ट नहीं है। रिसेशन हर जगह हिट कर रहा है, तो जर्मनी में भी ऑब्वियसली करेगा। थोड़ी कंपनीज टाइट्स है, अभी नए पोजीशन इतना नहीं खुल रहे। तो इट्स नॉट लाइक कि जो पहले था एक बम्पर हायरिंग जिसे अपन कहते हैं, वो नहीं हो रही। बट लेट्स से कि अगर आप अपना स्किल्स पे मेहनत करते हो, आप अपने काम पे मेहनत करते हो, तो आई डोंट थिंक को आपको कोई रोक सकेगा। सो सैलरी वैसे तो ऑफ कोर्स रेंज करती है, कंपनी कौन सी है, कितने साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग। बट जैसे तुम्हारी प्रोफाइल में अगर मास्टर्स के बाद में कोई जॉब लेने जाता है तो क्या रेंज है बेसिक? एज अ फ्रेशर आफ्टर मास्टर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50 to 55,000 यूरोज 50,000 यूरोज पर ईयर। और लेट्स से अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन ऑल्सो एम फॉर 60,000। सो एक्चुअली काफ़ी अच्छी सैलरी रेंज, लाइक ऑलमोस्ट 50 लाख हो जाती है एज अ फ्रेशर, आप इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो जर्मनी में जैसे मैंने देखा कि ये भी है शायद कि इंडिया में तो अगर आप टॉप जैसे जो कॉलेजेस है Tier 1 कॉलेजेस, उन्हीं से निकलते हो तो ही ये सैलरी मिलती है। जर्मनी में भी है वैसा? मुझे नहीं लगता ये चीज़ है, बिकॉज ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करेगा फाइनली में। कॉलेज का नाम कहीं भी नहीं आएगा। हाँ, अगर जर्मनी में मतलब वो वैसे है नहीं रैंकिंग वाइज इतना, आप अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट करो और फिर उन पे जैसे अपनी स्किल्स पे काम करो, राइट? हाँ, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप वो कोर्स सेलेक्ट कीजिए। आप उसी स्किल्स पे अगर आप डेवलप करते रहेंगे तो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं आप इजीली। सो डू यू रेकमेंड कि अभी अगर इंडिया से कोई स्टूडेंट आना चाहता है जर्मनी पढ़ाई करने के लिए, बैचलर्स या मास्टर्स, डू यू रेकमेंड कि वो आ जाएं अभी? बिल्कुल। अभी भी अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी आपका मास्टर्स करने के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आप जर्मनी आ सकते हैं अगर आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको अच्छे स्किल्स पे काम करना और अच्छी जॉब चाहिए। ओके, और क्या टिप्स आप शेयर करना चाहोगे लाइक स्टूडेंट्स के साथ में कि जॉब में या फिर स्टडीज़ में भी कैसे वो एक्सेल करें? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप आके यहाँ पे डरना मत। आप अगर डर जाते हो तो आप बहुत लो हो जाओगे। तो डरना नहीं है, आप थोड़ा मेहनत कीजिए, आपने अपनी CV पे वर्क किए तो आपको जॉब पक्का मिलेगी। और जॉब मिलते ही तो आई वुड से कि 1 साल या लेट से 6 महीने का मेहनत है,
मेहनत करोगे तो जॉब आपके हाथ में है, फिर आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुमको एज अ स्टूडेंट मिली थी लास्ट टाइम एंड तुमने मेहनत करके फुल टाइम जॉब भी ग्रैब कर लिया है। सो थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस सबके साथ में शेयर करने के लिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू वेरी प्रोग्रेस मच। करो तुम। और गाइस आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और प्रहलाद एज अ स्टूडेंट कैसे आया था, क्या इसका मतलब हॉस्टल वगैरह थे, वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं वो सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, check them out and do subscribe to the channel. I'll see you in my next video. Till then, bye and take care.